ना देखें जी, यहाँ पे तो हो रही है बारिश। बच्चों के साथ मैंने जाना था बाहर, अब निकले कैसे हैं, गिले हो जावांगे। मेकअप किया होंगे ना सारा, धुप जाना वे। देखें ज़रा कैसे हो रही है बारिश, आज तो कमाल ही हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो यहाँ पे जी सुबह बन रहा है नाश्ता। आज नाश्ते में बने हैं पराठे, वसीम के लिए बनाए साथ में फ्राई अंडे। तो अंडे हो गए ने ख़त्म, तो बस आपने मुझे याद कराना है कि हिना जी अंडे आने वाले तो फिर मैं जाके अंडे ले आवांगी, ठीक है। तो यहाँ पे वसीम साहब का नाश्ता हो चुका है जी पूरा। तो बस एक पेड़ा जड़ा सी फिर बच गया। मैं क्या जै फ्रिज च जाएगा तो लंबा ही हो जाएगा। तो चलो जी हिना जी, तुसी भी बनाओ पराठा, ज़िंदगी के मज़े लूटें। साथ में थोड़े से पड़े हुए थे शलजम गोश्त, ये मैंने किए गरम। तो पराठा मैंने ज़रा बना लिया बड़े साइज़ का। तो मैं तो वैसे आधा ही खाऊंगी, आधा मैंने कहा मैं अब्दुल्ला को खिला दूंगी। अब्दुल्ला से पूछा पराठा खाना है, कहता है नहीं। तो मैं तो हैरान ही होगी कि आज तो मुंडे ने सीधी ना कर छड़िए, वरना ये नाश्ते में ना माशाल्लाह बड़े शौक से खाता है पराठा। जिस दिन साथ में आलू गोश्त हो वो इसका फेवरेट है। तो यहाँ पे फिर मैंने सालन गरम किया और साथ में जो है पराठा वो, और नहीं पराठा गरम नहीं था किया, पराठा मैंने खुद गाइस फ्रेश बनाया था। अनम ने और जैनब ने जी आज नाश्ते में, आप गैस करें गाइस उन बच्चियों ने क्या खाया। इन्होंने खाई है सुशी। देखो ज़रा, यहाँ पे वसीम के लिए बनाई चाय। मैंने कहा इसका ज़रा रंग निकल आए, उतनी देर में जाके हम नाश्ता खाएं गरम गरम। तो यहाँ पे जी फिर नाश्ता किया और मैं कहती हूँ मज़ा ही आ गया आज। तो यहाँ पे जी आज मैं अपना ये वाला सूट कर रही हूँ इस्त्री, जो कि ये सूट है मेरा सोबिया नज़ीर का, हो सोबिया नज़ीर दा ये। तो ये मैंने लास्ट ईयर सिलवाया था जब मैं पाकिस्तान गई हुई थी ना अप्रैल में, तब। तो ये मैंने भी पहना था, नहीं लास्ट ईयर दा तो लास्ट ईयर दा याद ही नहीं रहता किहड़े ईयर दा। तो मैं कपड़े अपने ना इतने घर में पहनती नहीं हूँ जो न्यू वाले होते हैं। तो मैं जी यहाँ पे रेडी होके आ चुकी हूँ, सुबह सुबह तैयार हो चुके हैं। तो हुण बस करिए, जेड़े कम करने वाले ने बच्चे उठे हुए हैं वो भी रेडी हो रहे हैं। तो बस अभी लेके जाऊंगी ज़रा इनको आजडा, कुछ चीज़ें आने वाली हैं। तो उन्नी देर में देख लवां कोई काम शाम कर लवां, जब तक ये रेडी होते हैं टाइम ज़ाया नहीं करना। तो यहाँ से ये शीशा साफ़ करूँ कॉरिडोर का। इसके ऊपर ना कई दफ़ा मैं अपना फ़ोन चिपकाती हूँ तो उसके ना सारे स्टिकी जो है ना निशान लग गए हैं, क्योंकि उसके पीछे लगा हुआ है ना एक वो चिपकाने वाला। कई दफ़ा कोई वीडियो वगैरह मैंने बनानी हो तो मैं ना इसके ऊपर लगा लेती हूँ, तो उस चक्कर च शीशा बड़ा गंदा हो जाता है। तो बस अभी मैं जाऊँगी सुबह सुबह आजडा, शॉपिंग आने वाली है, दूध अंडे ब्रेड है, चीज़ां मुकियां ने, तो ये लेके आएंगे। हुई बच्चे हो रहे हैं तैयार। ये मैंने मशीन चलाई थी सुबह, कपड़े जल्दी से बाहर डाल दें। आज मौसम भी ऐसा ही है, कभी धुप निकल रही है, कभी बदल आ रहे हैं। तो जिन्हें सुकते हैं उन्हें तो सुकाइए। चलो जी आ जाओ, चेयर पकड़ें, कपड़े डालें। रात को भी हुई है बारिश, पर ये मैं थोड़े से कपड़े बाहर जब सूख जाएंगे ना फिर इनको ले जाऊंगी अंदर। बस याद रह जाए सही, जे तो घर होए तो फिर तो अंदर ले जाएंगे, जब बाहर होए तो जब बारिश होगी फिर तो कपड़े गए। अक्सर ऐसे ही होता है। चलो जी लगते हथ जेड़ा जेड़ा काम मुके कर लीए। अब्दुल्ला के भी कपड़े माशाल्लाह बड़ी जल्दी छोटे हुए हैं। कपड़े बड़ी जल्दी छोटे हो जाते हैं बच्चों के, बच्चे लंबे हो जाते हैं ना। कपड़े तो मैंने लगता छोटे नहीं होंगे, कपड़े उड्डे ही रहते हैं, बच्चे लंबे हो जाते हैं। अब इसके भी आने वाले हैं कपड़े। बस मैं कहती हूँ कोई ना कोई खर्चे निकले ही रहते जे। देखा कदी धुप तो कदी छां। ओए तुसी कित्थे चले हो? इतने से मैं डाल दूँ, बाकी के बच्चे करते हैं आके। मैं जाके ना अपनी ग्रीन टी पी लूँ, नाश्ता फिर ग्रीन टी पी लूँ। नाश्ता आज किया है हैवी, पराठा खा लिया गाइस। पराठा देखो हूँ पराठा की करेगा सारा दिन। वैसे अगर आप एक्टिव रहे ना, काम करते रहें तो कुछ नहीं जो कहता, सच्ची ये मैंने नोट किया है। चलो जी
चलिए सुबह सुबह ऐसडा दे काम मुकाइए। ए फड़ो मेरा पर्स। ओए मेरी माँ, आई लाची, आज तो ठंड ठंड सी लग रही है। आज हुई है ना, ठहर जा तू, फड़ सीट आगे करूँगी। देखो मैं आगे करती हूँ, पापा मुझे कहते हैं आप ना सीट को ऊंचा भी करती हो कि पता नहीं नीचे करती हो, वो मैं थोड़ा करती हूँ। आप अपना यहाँ से करो, वो मैं करती हूँ जो मैंने ड्राइव करनी होती है। मैनू चंगा लगदा वेंज। तो जी ज़ैनब ने बनानी है एक रेसिपी जड़ी कि काफ़ी दिनों तो दिमाग में फसी हुई है। कुछ चीज़ां तो उन्हें ऑनलाइन मंगवा लिया सन, मुझे ना बड़ा मुश्किल लगता है अब ऐसडा जाना शॉपिंग करना। तो मैंने इसको कहा था कि आप ना ऑनलाइन ऑर्डर पे मंगवा लो, और फिर भी चीज़ां कुछ आइयाँ नहीं, अवेलेबल नहीं सन। तो बस फिर मैं भी गई, एक दो चीज़ें मैं भूल आई। तो कहती है कि मामा आज प्लीज़ मुझे पहले सुबह सुबह ले जाएं ताकि मैं अपनी शॉपिंग कर रहा हूँ। तो साढ़े पीछे जी लग गया फायर ब्रिगेड दा जड़ा वे ट्रक जहा। तो बस जी अल्लाह पाक खैर करें। ये आग, पानी और हवा जो है ना, इन तीनों चीज़ों से मुझे बड़ा डर लगता है। तो बस मैं कहती हाँ कि बड़ियाँ ना सख्ती वाली चीज़ां ने, तो अल्लाह पाक हर किसी नू इन्ना तो महफूज रखन। तो अब जो लेना है जल्दी जल्दी उठाना है और घर जाना है, मेरे बड़े काम जे, टाइम ना ज़ाया करियो। सबसे पहले जी यहाँ से उठाएंगे बनानास। बनाना आज मैं कहती हूँ बड़े ज़बरदस्त आए पड़े हैं, ये देखें ज़बरदस्त आए, जिन तो कच्चे पे होंगे। यहाँ से जी शॉपिंग वगैरह हो रही है, बच्चे पता नहीं क्या देख रहे हैं इधर से अभी। तो गाइज़ आज मेरा ऐसडा में बड़ा सख्त नुकसान हुआ है, जिसका मुझे शदीद किस्म का दुख है। वो जो मैंने माइक लगाए होते हैं ना, वो आज मेरा यहाँ पे कहीं गिर गया। जब ये चेकआउट पे थे ना हम, यहाँ पे तो आवाज़ थी इस वीडियो की, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले वहाँ पे बाहर एक स्टॉल लगा हुआ है, कोई प्रमोशन कार्ड दे पे ने आइसक्रीम दी। तो उस क्लिप से मुझे पता चला कि यहीं पे कहीं पे गिरा था जब हम यहाँ पे चेकआउट पे आए हैं। पर दोबारा मैं वापस अंदर गई, लब्बन की कोशिश की, नहीं मिला। तो मुझे बड़ी अच्छी प्राइस पे वो मिले हुए थे अमेज़ोन से। अब तो खैर फुल प्राइस पे है, 100 ते पता नहीं किन्ने पाउंड दे, 150 दे हो रहे। तो बस जड़ा नुकसान ताड़ी किस्मत वैसे लिखा। वैसे मैं कभी लगा के बाहर नहीं गई, अज ही गई हाँ, तो अज ही वो किधरे जड़ा ना डिग गया। मैं जो लेके आई थी पेन, अब ये करना है वापस। ये वाला भी मैं वापस करूँगी क्योंकि ये वसीम साहब को पसंद नहीं आया, और वैसे भी इसका मुझे फीडबैक मिला है कि इसमें ना किसी ने यूज़ किया है, मेरी सिस्टर ने, तो वो कह रही हैं जी इसमें चावल भी लग जाते हैं, और जो है ना ये कोई इतना अच्छा नहीं है। तो है जिन्ने दा है वने इन्ने दा ही प्रो कुक तो मिल जाएगा। तो वो मैंने ऑर्डर किया है, तो अब मैं प्रो कुक से करूँगी ऑर्डर। इसको करने जा रही हूँ वापस। ये देखें, ये था तकरीबन 35 पाउंड का, और ये वाला वसीम कहते हैं ये यूज़ नहीं करना, नॉन स्टिक वाला, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो अब ये वापस करके तो दूसरा लेके आती हूँ स्टेनलेस स्टील वाला। वो है नॉन स्टिक के हमारे और भी, लेकिन आपने जिस मकसद के लिए ये लिया है ना, उसके लिए है कि फटाफट आप अगर कर रही हो ना काम, तो स्टील का भी चम्मच हाथ में है तो आप इसमें लगा लो। स्टेनलेस स्टील का बेस्ट रहेगा, जिस क्योंकि जैसे आपको फिर वो पड़ी होती है साथ वीडियो बनानी, साथ तड़के लगाने, साथ वो करना, ये करना, तो वो ठीक रहेगा स्टेनलेस स्टील का। हाँ वही लेके आती हूँ फिर। तो बस जी अभी जाएंगे हम लोग टीके मैक्स से। बस दिल जो है ना बड़ा ही परेशान हुआ है, टिकटॉक की वीडियो देख देख के मैंने तो देखना बंद कर दी है। अभी फैमिली से भी पाकिस्तान बात हुई है, सब यही कह रहे हैं कि दुआ करें। जो फ्लड की जड़ी सूरत हाल है, वो जंग में भी पहुंच गया ना, भाईजान बता रहे थे। काफ़ी लो लाइंग एरियाज जो बेसिन के पास पास है ना, रिवर बेसिन के पास पास, वो भी हैं, लेकिन थोड़े ऊपर ऊपर के इलाके भी हैं, वो भी अब हाई अलर्ट पे ही हैं। तो सब कॉन्टिनेंट के पूरे एरिया में ही, मतलब जो जहाँ से दरिया मोस्टली गुजर रहे हैं। एनीवे नॉर्थ में, पाकिस्तान में नॉर्थ में भी हुआ है, वो जो बुनेर वगैरह में हुआ है। बुनेर में तो बहुत तबाही मची है। वो तो लैंडस्लाइड्स की वजह से ऊपर से काफ़ी वो बुल्डर्स जो हैं, स्टोन्स जो हैं बड़े होते हैं जो, वो भी चट्टानें टूट टूट के वो भी नीचे गिरी हैं। उधर से ही शुरू हुआ है। पहले पता है ये पिंडी में कितने फ्लड आए हैं पहले। बारिश भी ठीक ठाक हो गई है। अब ऑब्वियसली अब डैम्स बने होंगे, डैम्स में भी पानी इकट्ठा हुआ होता है, ऊपर से बारिश आई होती है, उसको कंटेन नहीं कर सकते, फिर पानी उनको खोलना पड़ता। तो जब भी ऐसे होता है तो वो हमेशा ऐसा ही होता है कि जो बड़ी डेवलप्ड सिटीज़ है ना, कोई भी कंट्री हो ना, उनको वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की ट्राई करते हैं। एग्रीकल्चरल लैंड या विलेजेस वगैरह या स्मॉल सिटीज़ टाउन्स, उनकी जो है ना वो कुर्बानी इनको देनी पड़ती है। वो हर कंट्री में ऐसे ही है, हर कंट्री में ऐसे ही है। तो बस जी दुआ है सबके लिए, पाकिस्तान के लिए भी, जहाँ जहाँ पे इंडिया पंजाब में जहाँ जहाँ पे भी नुकसान हो रहा है, वीडियो सामने आती हैं, बड़ी दिल को तकलीफ़ हो रही है। तो अल्लाह पाक सब पे अपना फजल करे, अपना करम करे, और इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ रहें। जहाँ पे भी आप कहीं पे किसी की हेल्प के लिए पहुँच सकते हैं ज़रूर पहुँचे, बाकी हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। तो फ्लड के हवाले से तो काफ़ी बुरे हालात ही हैं। तो
इस वक्त तो सही पता लगता है कौन किसके काम आ रहा है, जो जिसकी जो हेल्प कर सकता है वो ज़रूर करे, क्योंकि ऑन द ग्राउंड जो रियलिटी है, जो देख रहे हैं उनको भी पता है कि इस वक्त क्या उधर गुजर रही है, किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है। तो है तो डिफ़िकल्ट टाइम, हमारी दुआएं सबके साथ हैं। अल्लाह जो है ना सब बंदों पे अपना जो है ना रहम करे, करम करे। आमीन आमीन। जी। समोसे लेके आते हैं, बच्चों ने फरमाइश की है समोसों के साथ ये वापस करके हैं, तो आज मैंने अपना ये वाला सूट निकाला है। ये मैंने पिछले साल पहना था, पाकिस्तान तेरी वारी हूँ ना आई जी। नए कपड़े जो है ना वो मैं बड़े संभाल के रखती हूँ, बहुत कम पहनती हूँ। कहीं ख़ास जिस दिन वसीम साहब अच्छे तैयार हुए हो ना, फिर उनके साथ मैचिंग करके है उंज नहीं फिर मैं पाती मैं पाकिस्तान जाके फिर इन्होंने यूज़ कर दिया। यहाँ पे मेरा कहीं पे इतना आना जाना नहीं, इसलिए मेरे कपड़े नए के नहीं रहते हैं। तो ये लास्ट ईयर क्या देखें, ऐसा लगता है जैसे आज ही नया पहना है। तो ये ज़ैनब ने भी पहना है 1-2 दफ़ा, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगता है। ये है मेरा सोबिया नज़ीर का। तो चलो आज चलिए भाई भैया हूँ राइस कुकर का लामा ना आ जाए, साढ़े कोल किचन में जगह नहीं है, तो उधर पराठे वगैरह बनाने हो, इस तरह की कुकिंग करनी हो, तो फिर इसको यहाँ रखा हुआ है, इसको बाइज्जत एहतराम के साथ इधर ला के ना रख देते होते हैं। ठीक है, तो जब इसकी खिदमात की ज़रूरत होगी तो इसकी मार्च करवाते हुए ना किचन में इसको ले जाएंगे। चलो वो बैग तो ले आए जरा वापस करना है, लेके आता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चाबियाँ यहाँ से उठाते हैं हम कीस, और ये हूँ गाइस मैं रंग बड़ा ही सोना लगता पे पाया है माशाल्लाह से। चलो जी वसीम साहब मिल गया कि नहीं? वसीम साहब ने मैग्नेटिक गुम कर दिया माइक का। मैंने कहा घर से आज माइक लगा के जाएं ताकि आप लोगों को आवाज़ सही आए। तो आज कुकिंग करेगी ज़ैनब, उसने भेजी है लिस्ट, वो भी लेके आनी है। ये अब्दुल्ला को दोस्त को बैठ के अपना वो कारी साहब का सबक करे, उन्होंने वो वॉइस मैसेज में भेजा हुआ है, एक दफ़ा रिवाइज कर लो अब्दुल्ला। इसकी बैटरी नहीं है, आज जुमेरात है, कल फिर छुट्टी है, इसको चार्जिंग पे लगाओ। ओके हाँ आज पढ़ना लाजमी। अब्दुल्ला मेरा हैंडबैग में चार्जिंग पे लगा लेना, इधर देखो। चलो ये ले लो बैग, अच्छा ये लो मैं ये उठा लेती हूँ। चलो जी आ जाओ। तो किसी ने एक कमेंट किया था, वैसे उसको बता दिया किसी ने, ये वो मॉरिसन का नहीं है, ये डिसेबिलिटी का होता है। हाँ। तो ये इसके अंदर वो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है मेरी, इमरजेंसी के लिए जब ट्रीटमेंट करनी है तो क्या करनी है, ये वो लिखा है। क्योंकि एक मेडिसिन है उसकी वजह से मुझे पहनना पड़ता है, पहले भी दे रहे थे, पहले भी पहनता था, अब दोबारा पहनना पड़ रहा है। वो मेडिसिन दोबारा स्टार्ट करवा दी है। चलो रसीद रह गई थी, मैं क्या भी ले आवा। चलो आप गाड़ी निकाल लो तो फिर मैं बैठती हूँ। आज इधर से मैं निकाल लूंगी, एडी औखी नहीं, मैंने पहले निकाली है एक दिन। कैसे करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? कैसे करनी पड़ेगी वसीम, आप ना मुझे वैसे बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो। मैंने अच्छा मैं अंडरएस्टिमेट हुई कि मैं हेलीकॉप्टर उड़ा सकती हूँ। निकालने फिर बैठती हूँ। वैसे आप उधर से बैठ सकती हो, इतनी स्लिम हो। हाँ वो तो मैं बैठ जाऊंगी, पर दरवाजा कंध विच वजेगा ना, जे तो चाहती हो तो मैं बह जाती हूँ आके। इधर ना गैस का पाइप है ये, तो मुझे कह रहे हैं इतनी सी जगह से, आप मुझे खुद बताएं वहाँ इधरों मैं किंज बह सकती हूँ। डाइट कंट्रोल करो, सारा कुछ पॉसिबल है। वसीम डाइट कंट्रोल ही, अब मैं क्या, मैं हवाते ही जिंदा रहा। चले इतना कम तो मैं खाती हूँ, वैसे हद है सच्ची। आ बदनाम करने में अपने घर के बंदे ही नंबर 1 ते ने। लोग कहते होंगे पता नहीं हिना जी कैसे खाती हैं, जो बंदा कहता पे डाइट कंट्रोल करें। पहले ही भूख नहीं मुझे लगती, जो मैं ना रसीद इसमें पहले डाल लूँ, इस तो पहले रसीद मेरे हाथ से किधर और ही डिग जाए। चलो जी बिस्मिल्लाह करिए तो गड्डी च बहिए। चलो तो बस ये पतीले वापस कर दूंगी, फिर वो ले लूँगी स्टेनलेस स्टील का जो है फ्राइंग पैन। पतीला नहीं फिर लूँगी, पतीला मैं उधर से ही ऑर्डर करती हूँ, जो है की सी प्रो कुक। हाँ प्रो कुक कहने लगी सा कुक प्रो पुट्ठा नाम। तो वो जो है ना वो फिर वहाँ से हम कर लेंगे इंशाल्लाह। पर उनके पास जो है ना सबसे बड़ा जो साइज़ है पतीलों में वो 28 इंच वाला ही है, 30 भी नहीं है, 32 भी नहीं है। हाँ पता नहीं गिरा रहे हैं। हाँ। अच्छा अरे सीमन ध्यान से मैं अपनी लेन में हूँ यार, मुझे लग ही रहा था जब इन्होंने वो किया ना कि इसको गिराएंगे, तो वो पानी का देखा कैसे फुहारा छिड़क रहे हैं वो, कि डस्ट ना उड़े हर जगह। बस अल्लाह पाक खैर करना, जो भी बने खैर का बने। चेक करो, मैं जिधर से आप जाते हो ना, पर मैं उधर से नहीं ना जाती, मुझे जरा वहाँ से थोड़ा होता है खतरा, यार महसूस होता है खतरा।
कुछ नहीं कर सकता मैं। पता नहीं फिर भी वो आता है। देखें आज कितना अच्छा लग रहा है मौसम बादलों के साथ जो है ना, ये मुझे बड़ा मज़े का लगता है ऐसे। देखो कितना सोना जो माशाल्लाह। मैं ना इधर से नहीं आती, इधर से ना मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसलिए मैं फिर उधर से वो मुझे नंडोज वाली साइड से जाती हूँ ना, वो मुझे ठीक लगता है। नहीं नहीं, आप इंशाल्लाह इधर से आ सकती हो, मैं बिल्कुल आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, आप आ सकती हो इधर से। हौसला रखो। हौसला है कि मुझे तसल्ली दी जा रही है। हैं? फिर मैंने होएगा मैं चलो मैं इधर जरा जाके देखा वसीम मैंने क्या। नहीं मैंने अभी कहा था यहाँ से गाड़ी नहीं, मुझे अंडर एस्टिमेट ना करे, तो अब यहाँ से कह रही हूँ मैं ला नहीं सकती गाड़ी। नहीं मैं आ जाऊंगी। नहीं अच्छा चलो ठीक है। चले मैं नेक्स्ट टाइम इधर से ही आऊंगी ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है। ज़ैनब को साथ लेके आऊंगी, उसको कहना ज़ैनब मेरी वीडियो बनाओ ताकि तेरे अब्बे नु दिखावां। सबूत के तौर पे। हाँ जी सबूत के साथ बात करते होते हैं। ये शुक्र है वैसे इन्होंने निकाल दिया बीच में से सेंटर वाला। आप ऐसे इधर से कभी नहीं आए, पहले आई, अब आ सकती हो आप। मुझे इतना मुश्किल लगता था, इतने लाजमी किसी दी गड्डी में लादा वज्जी है। बहुत गाड़ियां लगी हुई हैं, वो अलग अलग रंग के ना वो भरे थे, ये तो उन्होंने रीपेंट कर दिया अब। हाँ। तो जो सेंटर वाला था ना, शुक्र है उन्होंने खत्म किया, बहुत ही पैडी शायद थी वो। मुझे ये बड़ा बुरा लगता था। ज़ैनब के साथ में आती होती थी ना, तो मैं कहती होती थी इधर से मुझे आना तो इजी लगता है, लेकिन ये है जरा इन्होंने विच लाए ने ना खंबे जे, इन्ना तो मेरी जान जानती है कि मेरी गड्डी ना आवाज जाए। मेरे ख्याल में किसी का ना बड़ा ही नुकसान हुआ, तो उन्होंने सेफ्टी के लिए ना अब रिमूव कर दिया, निकाल दिया ना। जरूरत थी नहीं इनको, पता नहीं क्यों लगाए हुए थे इतने बड़े बड़े, वो 3 लगाए थे ना सेंटर में जो था, तो ये 2 इनफ है। ठीक है। पहला तो मैंने लगता था सिर्फ जमीन में चले जाते हैं जिसले गड्डी अगे आती ये लगता था ऐसे वो वाले हैं, पर वो वाले नहीं, सानू खलोते ही रहते जमीन में तक कभी भी दफा नहीं सन हुए। चलो जी हम पहुंच गए टीके मैक्स, जाके हांडी करिए वापस। ठीक है शुक्र है मैंने अभी इसका लेबल शेबल नहीं था उतारा, कुछ भी नहीं सी कीता, शुक्र है ये मैं पुलाव बना नहीं लिया। चलें जी हम पहुंच चुके हैं टीके मैक्स, तो चलिए तो चल के काम मुकाइए। आए गड्डियां पिछों लंघ दियां ने, मैनू डर लगदा मैनू किधरे मार के उड़ा ही ना जान। मैं उठदी हुई किसी और गड्डी ते जाके बह जावां। ये देख लो कितना खतरनाक काम। आए मेरे ना मुंडे नू कुछ हो गया दा गड्डी दा, उसकी बूट करते हुए नीचे खिंच पै गई, ते बड़ियां शायद ऐसी दुकान में जाना, अंदर जाके देख लेना। अच्छा चलो तो जी आज फिर हम पहुंच चुके हैं टीके मैक्स। चीज़ें वापस करने के लिए थे इतना ऊंचा म्यूज़िक होता है ना, तो फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है, इस चीज़ से ना मैं बड़ा चिढ़ती हूँ। तो बस आज मुझे बड़ा ही शदीद किस्म का दुख लगा हुआ है। हुण माइक एक ही रह गया वे, तो देखांगी करांगी दोबारा फिर ऑर्डर। यहाँ जो है एक और मेरे पास सेट पड़ा हुआ है, पर वो ज़रा हल्के वाले हैं, वो ना थोड़ा साउंड का जो है ना वो फ़र्क पड़ जाता है। तो यहाँ पे मैं और वसीम देख रहे थे पतीले, जेड़ा मैं लैके आई सा ना ओदी जड़ी बेस है ना वो बड़ी पतली है। तो वसीम ने पहले तो नोट किया, कहते हैं कि ये ना ठीक नहीं रहेगा, आप ना दूसरा ले लेती, प्रो कुक से देख लेती, उनके बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं ये ना मेरी छोटी सिस्टर के पास है, लेकिन उससे मैंने जब पूछा ना तो वो कहती कि नहीं ये इतना ठीक नहीं है, इसमें ना पुलाव वगैरह नीचे लग जाता है। तो ये मैं देख रही थी कि जैसे मैंने हांडियों में प्याज ब्राउन करते हुए पानी डालना होता है ना, तो मैं क्या ज़रा प्यारा लगता है छोटा जहा। तो वो वसीम कहते कि नहीं ये ना दूध के लिए है, तो ये फिर नहीं ठीक रहेगा। मैं कहा चलो भाई, एक जैसे तुसी शॉपिंग करन जाओ ना, तो ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਵੀ नहीं सही तो ਇਹ भी नहीं सही। तो खैर ये वाला पतीला मेरे पास घर में है। मैं वसीम को कह रही थी, वसीम के ना अब्बू ने मुझे लेके दिए थे एक दफ़ा यहीं से टीके मैक्स से, वो मेरे सारे बर्तन माशाल्लाह बड़े अच्छे चल रहे हैं अभी तक। तो ये उसी ब्रांड का था, पर है मेरे को ऑलरेडी है ऐसे। फिर तो मैं देखा मैं छानना एक छोटा जहा क्यूट जहा प्यारा जहा ले जावा। तो वसीम मुझे कहते हैं आपके पास इतने तो पड़े हुए हैं, गराज में भी इतने भांडे पड़े हुए हैं। मैं कह हैं गराज वाले भांडे तो मैं भूल के ही आते मैं कहते ने किसी दिन मैं गराज खोल के तुहानू सारे भांडे कढ़ के दखावां किहड़े किहड़े पे ने। तो ये भी मुझे बड़े अच्छे लगे, पर उन्होंने कहा कि नहीं ज़रूरत नहीं है, किचन में जगह ही नहीं है, फिर आपके ऊपर आएंगी। तो ये जी एक था क्या कहते हैं तवा टाइप से, यह भी बड़ा सोना, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो वसीम कहते ये मैंने एक दफ़ा आपको लेके तो दिया था, आपने कहा था ये इतना बड़ा है पूरी जगह चुल्हे दिया ही लिया जाता वे, तो फिर जो है ना फारक कर छड़िया। मैं क्या अच्छा मैंने तो यह भी नहीं याद कि इन्ने भांडे ले लेते ने याद नहीं होंगे। तो ये वाला मैंने पैन जो है ना फिर मैंने वो वाला दे के नॉन स्टिक वाला ये लिया, क्योंकि उसके अंदर नॉन स्टिक था। तो वसीम कहते ये वाला ठीक नहीं है, नॉन स्टिक जो है ना वो सेहत के लिए अच्छा नहीं। तो कहते ये जो स्टेनलेस स्टील का है ना ये वाला ठीक है। तो ये वाला फिर मैंने लिया आज। कपड़े गिले हो गए सारे, लो हम बाहर गए हुए थे
कपड़े सारे गीले हो गए, अब ये दोबारा जाएंगे मशीन में। तो बारिश जी रुक गई, फिर मैंने आके सारे कपड़े उतारे, मैंने कहा इनको मैं लगाती हूँ डिश वॉशर में। हाय हाय, डिश वॉशर विच नहीं, मशीन विच वाशिंग मशीन में। भाई मेरा दिमाग घूम जाता है, तां ही मैं कहती हूँ वॉइस ओवर ना मैनू आजकल बहुत चिड़ चढ़ती है वॉइस ओवर करने तो शाम को ना ज़ैनब ने कहा कि चलो आज का डिनर मेरी तरफ से। तो यहाँ पे जी हमारे नैंडोज पहले कह रहे थे साउथ हॉल चलते हैं, मैं कहा नहीं जिंदा मौसम है ना, उत्थे तो जान वाला काम नहीं है ना कि फिर बारिश शुरू हो जाए। तो अभी हमारी जो है टेबल खाली होने में 20 मिनट्स है, तो वेट कर रहे हैं, बच्चे अंदर बैठे हुए। आज कुकिंग से छुट्टी। वसीम साहब अभी बाहर ही फिर रहे हैं, देखें अंदर बिजी है, बच्चे इधर बैठे हुए हैं यहाँ पे। बाहर लाइट ऐसे ही है। बैठो बैठो बैठो। तो यहाँ पे जी तकरीबन आधा घंटा हमने किया गाइस इंतज़ार। तो आधे घंटे के बाद हमें मिली टेबल। तो बस फिर ज़ैनब यहाँ पे कर रही थी ऑर्डर। उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, यहाँ पे उनका बार कोड जो है वो स्कैन करके। मैं क्या भाई इत्थे ही कर लो, इतना इंतज़ार कर कर के ना मैं तो थक गई हूँ। तो बच्चों ने सबसे उसने पूछा क्या क्या खाना है। अनम अब्दुल्ला ने अपनी पसंद का ऑर्डर करवाया और मेरा और वसीम का एक ही होता है सिंगल प्लेटर, वही हमने हॉट वाला आज किया, क्योंकि अब जो है ना वसीम माशाल्लाह स्पाइसेस वगैरह खा लेते हैं। पहले तो वो ना इनको कुछ होता था खा के, ऐसे लगता था जैसे ना पूरे जिस्म में, अल्लाह माफ़ करके कहते सर इंज लगता है कोई कीड़े दौड़ते पे ने। तो वो हो गया हुआ था ना थोड़ा, जैसे टेस्ट भी इनका ख़राब हो गया हुआ था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वापस जो है सारा कुछ जो है वो नॉर्मल हो चुका है। तो अब तो चावलों की भी जो थी इनकी रिस्ट्रिक्शन वो भी ख़त्म हो चुकी है, तो अब तो राइस वगैरह भी माशाल्लाह खा लेते हैं। अच्छा मैनू किसी ने पूछा सी कि तुहाडे हस्बैंड ने गले च जिहड़ा कार्ड पाया होंदा मोरीसन दा क्यों पाया, तो मोरीसन दा कार्ड नहीं है, ये वसीम की हेल्थ के हवाले से है, जो कि जब इनके डायलिसिस होते थे ना तो इन्होंने पहले भी पहना होता था कि उसके ऊपर बताया हुआ है कि ये बंदा किस मेडिसिन पे है या कौन सी बीमारी है इसको। तो खुदा ना खास्ता कहीं अकेले निकले हों या फैमिली के साथ निकले हों, तो कहीं पे कुछ उनकी तबीयत ख़राब हो जाए तो एम्बुलेंस को बुलाना पड़े, तो वो कार्ड को देख के तो उस हिसाब से फिर उनका ना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ने स्टार्टर वगैरह अपनी पसंद का मंगवाया। हुमस थी, साथ में गार्लिक ब्रेड, ये गार्लिक नहीं पीटा ब्रेड थी, गार्लिक ब्रेड दूसरी थी, साथ में जो थे स्वीट पोटैटो वाले फ्राइज़ थे जो कि अब्दुल्ला के बड़े फेवरेट हैं। तो आज इन्होंने ज़ैनब से जी अपनी अपनी फरमाइश का जो था अलग अलग, आज तो मेन्यू डिफरेंट सी सारे आंदा। तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, बड़ा मज़ा आया और बड़ी मैं खुश हुई जब बच्चे कहीं पे लेकर जाए ना, स्पेशली बच्चों की तरफ से कोई गिफ्ट हो या ट्रीट मिले। अक्सर ये ऐसे ही करते हैं सारे बच्चे, जब लाइबा भी आई हो ना तो ये मिल के कहेंगे कि आज का खाना जो है ना हमारी तरफ से, ये मिल के ट्रीट देते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम पे महविश नाम है उनका, उन्होंने मुझे मैसेज करके ये पूछा हुआ था कि आप अपने बच्चों को मतलब कि कैसे आपने आदत डाली उनको घर के कामों के लिए। तो जिस तरह से मतलब कि जिस बच्चे की जितनी एज है ना उसको उस हिसाब से काम दिया जाता है। जैसे अनम है अब माशाल्लाह, तो मशीन में जैसे मैंने वॉशिंग मशीन चला दी, उसने कपड़े निकाल के उसने स्टैंड पे डालने हैं या उसने उतारने हैं, फिर मैंने तय कर देने हैं, तो वो अपने अपने कमरों में ले जाते हैं। या जैसे डिश वॉशर है उसमें से बड़ी बड़ी बर्तन जो हैं वो अनम निकाल लेती है, और जैसे ये स्पून वगैरह हैं उनको अब्दुल्ला ने, मतलब कि उसकी ये ड्यूटीज़ हैं। खाना खाया, टेबल वगैरह साफ़ करनी है, बर्तन किचन में लेके जाना है। आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे कामों से ना बच्चों को आदत डालें। उन सबसे पहले तो उनके बेड बनाने से उनको आदत डालें कि सुबह उठना है, सबसे पहले उठ के अपना बेड बनाना है, अपने ड्रॉर्स को कैसे आपने ऑर्गेनाइज़ करना है। तो इसी तरह से बच्चों को जो है ना आदत डाली है, ये नहीं कि एकदम से उनको घर के कामों में लगा दिया, नहीं, थोड़े थोड़े कामों से। और मैं यही कहती होती थी कि जो बच्चा पूरा वीक अपना बेड बना के रखेगा ना, उसको वीक के एंड पे मैं 5 पाउंड दूंगी तो इसी तरह ना थोड़ा करना पड़ता है आपको। बच्चे फिर इसी तरह ना थोड़े यूज टू होते हैं कि उन्होंने पता होता है चलो सानू 5 पाउंड मिलेंगे, पर उनको आदत तो पड़ जाती है ना साफ़ सुथरा रहने की। तो यहाँ से जी खाना वगैरह खा के हम लोग अब जा रहे थे घर। खाने का आज बड़ा मज़ा आया, भाई कोई और खवाए ना मज़ा बड़ा आता है तो हम जी नैंडो से आए हैं, तो बस अब जा रहे हैं बाजी की तरफ, मैं और वसीम। तो चल के ज़रा उधर पियेंगे चाय और फिर आएंगे घर चलो जी, आ जाओ भाई आ जाओ, चलिए आई चल के चाय पी के आइए। कभी बाजी आती हैं इधर चाय पीना जो सीम। तो यहाँ पे जी हम पहुँच चुके हैं बाजी की तरफ। बाजी ने मुझे सुबह का कहा हुआ था कि आना चक्कर लगाना, पर आज बच्चियां नाल फिर प्लान बन गया, सारा दिन बिजी सी, तो मैंने कहा चलें जाके तो मैं मिल के आऊँ। गाड़ी लॉक कर देनी थी। हाँ इधर बाजी कर रही हैं सफाइयाँ एंड शफाइयाँ।
है कि पकाया आज चावल बड़े वधिया बने सन चावल मैं नहीं खाने चावल शावल, मेरी फ्रिज में भी जगह नहीं, कल जैनब ने बनानी है। तो बाजी ने जी आज बड़ा ज़बरदस्त खाना बनाया हुआ था, मुझे कह रही थी खा लो, मैं कहा नहीं मेरा तो पेट फूल है, तो कहती हैं ले जाओ, मैं कहा नहीं जी मेरी तो फ्रिज में भी जगह नहीं। जैनब ने कल बनानी है एक रेसिपी, तो उसी की चीज़ें जो है ना फ्रिज में ला के शॉपिंग करके रखी हुई है, तो मैं कहा नहीं भाई मैंने कुछ नहीं लेके जाना। हले सही टाइम जो है ना वो नहीं कैरी कर सक रही मैं। हाले ये मेरा मैं किसको बताऊं मेरी साहिबा, दिल नहीं कराएगा है, थोड़ा तो ख्याल करो नाजुक है ये टूट जाता है। तो बाजी के घर से जी अब हम जा रहे हैं घर वापस, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपको, घर जाके मिलते हैं आपको। तो चलें जी हम आ चुके हैं घर, बड़ा मज़ा आया, शॉर्ट ट्रिप था बाजी की तरफ होने के लिए। टाइम पता क्या हो गया है, टाइम 11 बजने लगे हैं। तो बाजी के घर से जी आ चुके हैं हम अपने घर वापस। तो बस ये मेरा शॉर्ट ट्रिप था उनके घर, सिर्फ वो मिलना था जाके बाजी की फ्रेंड की जो अम्मी आई हुई थी उनको, तुसी नहीं पूरे आंदे पे हट जाओ तो उनको मिलना था, मैंने कहा चले उनसे भी मुलाकात होगी, अच्छा हो गया। तो बहुत थक गए आज का दिन कोई कुकिंग का तो था नहीं, लेकिन एड़ा बार फिरना तो फिर आना तो फिर जाना ना, ये बंदा थक जाता है। तो आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं हम मुकम्मल। आनिया और आपकी जान। हाँ आज तुम साड़ियाँ आनियाँ वेखियां, साड़ियाँ जानियाँ वेखियां। नहीं आपकी आनिया जानियाँ हो रही हैं, बच्चे सालों के इंग्रेडिएंट अभी पूरे नहीं हुए। क्या नहीं पूरे हुए? जो उसने मंगाई है इंशाल्लाह। हाँ हाँ वो लेके आएंगे, उसने सुबह कुकिंग करनी है। तो चलें जी फिर मिलूंगी इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। बस कर दो, बस कर दो, व्लॉग में एंड करना है, बेचा आके खराब कर जो है। देख लो पापा क्या कर रहे हैं, एंड जो है ना वो ही नहीं पूरा होता भी देखना। तो आज का व्लॉग यहीं पे करेंगे हम मुकम्मल, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपको किसी और व्लॉग में। आज भाई मैंने एंड कर देना कि नहीं, तो फिर मिलेंगे आपको किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। तो ऑफिस चलो बंद करो इसको। तुसी लगो आपने चाय बनानी थी, मुझे कहा था मैं चाय बना दिया आपको। बस हो गया, लो खपरोला पै गया।